क्या कभी तुमने खेत में पड़ी हुई टट्टी को मुल्तानी मिट्टी समझ के चेहरे पे लगाया है? नहीं ना? तो फिर रियलिटी का वादा करके स्क्रिप्टेड शो देने वालों को इतनी तवज्जो आखिर क्यों क्यों क्यों? और ऐसे कितने ही क्यों मेरे दिमाग में हर एपिसोड के बाद में दबे के दबे रह जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। मानो ये कोई रियलिटी शो नहीं बल्कि बॉस का एक बड़ा डंडा हो, बिग बॉस। तो केबीसी का म्यूजिक नहीं बजाना है, बिग बॉस का बजाना है। समझ रहे हो? बिग बॉस ये एक ऐसा पागल खाना है जहां पे इंसानों का नहीं बल्कि गधों का ट्रीटमेंट चलता है। और बाहर से देखने पर भले जनता को लग रहा है कि वाह 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 क्या चल रहा है, लेकिन असल जिंदगी में उन्हीं का कटरा होता है। ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम भी रोज रात को देखते हो, मेरे को पता है। आओ यार, आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 14 के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना, तो गया, अब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और चलो मेरे साथ। एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो जो लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिश्तों की समझ आती है, अरे वाह, चूतिए के चूतिए रहोगे तुम। हाँ, क्योंकि जो अंदर खेल रहे हैं ना, उन्हें रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है किस्तों से। समझ रहे हो? किस्तों से। अभी भी समझ में नहीं आया? अरे मैं ईएमआई की बात कर रहा हूं यार। तो बिग बॉस में दो तरीके की प्रजातियां एग्जिस्ट करती है। पहला वो जिन्हें पैसों से मतलब है, और दूसरा वो जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और कंटेंट के नाम पे। ये तो टट्टी है। थैंक यू। तो बिग बॉस में कंटेस्टेंट के नाम पे कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स को बुलाया जाता है जिनको अपने काम से इतना प्यार होता है कि कंटेंट या तेल लेने वो वहां पे भी काम करते रहते हैं। नहीं तू भाई क्या कर रहा है? राहुल प्लीज हिलने से काट दो यार हाँ। ये आप भी कोशिश करो, निकल जाएगा। अच्छे से करो, मतलब हाँ दूसरों के भी अंडे लगे थे मुझे। क्या ठीक है। फिर यार 2-3 मेरे बर्तन क्या बचते हैं, आप वो भी नहीं धोते हो। जाएगा ना कब? Of course. Give me a minute. 1 second. तो बर्तन के सामने खड़ा रहूंगा जिंदगी भर पे। Oh my God! आप मेरे को बोल रहे हैं भिंडी साफ करो। अब मैं भिंडी क्यों साफ करूं? बोलना चाह रही है? प्लेट्स नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरे मैनिक्योर खराब हो जाएंगे, और दूसरा कुछ भी काम करने को मैं रेडी हूँ, लेकिन बर्तन फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी अभी आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे नेल्स टूटे, सो प्लीज। अच्छा, हाँ तो तू पगार पे रखी हमको धोने के लिए। गब्बर पैदा हुआ है, गब्बर पैदा हुआ है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो इस साल बिग बॉस 14 में ऐसे कंटेस्टेंट आए जो ना तो हमको एंटरटेन कर पाए और ना ही बिग बॉस को टीआरपी दे पाए। नहीं बेटा, मस्ती नहीं। और इसलिए पुराने कंटेस्टेंट कभी सीनियर बना के तो कभी चैलेंजर बना के घर में डाले जा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बिग बॉस ने सीनियर्स को घर में इसलिए डाला ताकि जूनियर्स लड़ सके, लेकिन सीनियर्स तो सीनियर्स है, उन्हें लगा ये तो हमारा सीजन है, लड़ लेते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये तो सीजन है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं घर के पहले 2 हंसों के जोड़े के बारे में जो एलिमिनेशन के कारण बिछड़ गए थे और बाहर जाके वापस मिल गए। स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा, मैं तो बन गई तेरी फैन। मतलब हम लोगों ने इनका इतना झगड़ा देखा है और झगड़े के बाद में ऐसा प्यार देखा है कि जनता बोली ये कोई लव स्टोरी है। नहीं। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे लव बर्ड पे, अभिनव और रुबीना। नहीं 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 नहीं, अभिनव और रुबीनव। नहीं 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 यार, नहीं, अभिनव और रुबीना। कमेंट में गाली खाना है क्या तुमको? ऐसे तो ये ऑफिशियली पति पत्नी है, लेकिन असल जिंदगी में ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से कम नहीं है। वो बोलती रहती है, ये सुनता ही रहता है। वो बहुत बोलती है, ये कुछ भी नहीं बोलता। वेस्टिंग टाइम। जिसका हो रहा है वो बोलेगा रूबी। पिक अगेन। धोबी आया, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया। चला जा भोसड़ी के। तो हस्बैंड इतना समझदार है कि वो एलियंस की बातें करता है और वाइफ इतनी बेवकूफ है कि उसे समझाना पड़ता है। मैंने शो नहीं देखा है कि टेक्निकलिटी मैं समझूँ। ओके बिग बॉस प्लीज मुझे 4 साल के बच्चे की तरह समझाइए, क्योंकि हो सकता है मैं बाकियों की तरह होशियार नहीं हूँ। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी छोरी की जिसको अगर पार्ले जी ना मिले तो वो सड़क पर लोड भी लगा सकती है। नहीं पहचाना?
अरे जास्मिन भसीन यार। क्यों करते हो क्यों लगता है लड़कियां तो जिक्र नहीं करते हो तुम कुछ भी कह रहे हो। गान फट गया। तो बिग बॉस का यह हाउस पब्लिक का वो टॉयलेट बन चुका है जहां पे कोई भी आता है चला जाता है, कोई भी आता है चला जाता है, पेलता है पेले जाता है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बिग बॉस है या फिर सार्वजनिक शौचालय। तो आज का वीडियो यहीं तक ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया और उसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दो, क्योंकि उसी के आधार पे मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। और अगला वीडियो काय पे लाना है? वैलेंटाइन डे। चलो स्क्रिप्ट लिखो फटाफट, मेरे को लिखनी पड़ेगी यार। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स।